सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप आधार कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हो, आप राशन कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हो, आप जॉब कार्ड को, मनरेगा कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं। कहीं भी कोई भी स्पष्टीकरण जो है चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग को आखिर ऐसी क्या जिद है, कमिश्नर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को क्लैरिफाई क्यों नहीं करते, क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रखा, किस बात का ईगो है चुनाव आयोग को। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप आधार कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हो, आप राशन कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हो, आप जॉब कार्ड को, मनरेगा कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं। अभी भी जो है बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं। कहीं भी कोई भी स्पष्टीकरण जो है चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग को आखिर ऐसी क्या जिद है कि उनके कमिश्नर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को क्लैरिफाई क्यों नहीं करते, क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रखा, किस बात का ईगो है चुनाव आयोग को। ये तो लग रहा है कि बीजेपी के जो पार्टी का सेल है उस हिसाब से चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है। कोर्ट का निर्णय है वो सही है। जो हम लोग कह रहे हैं, जो भी बिहार में 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार है, उनको किसी भी तरीके से रोका नहीं जाना चाहिए। बिहार में कांग्रेस को लालू यादव चलाते हैं, कांग्रेस लालू यादव की पिछलग्गू पार्टी है, राजद की पिछलग्गू पार्टी है, इसलिए मंच पर कौन बैठेगा नहीं बैठेगा ये निर्णय राजद का नेतृत्व करता है। हादसा कहीं भी हो, हताहत होने वाला व्यक्ति बिहार का ही होगा। हादसा चाहे हैदराबाद की फैक्ट्री में हो या कश्मीर में गोली चले या उत्तराखंड में टनल धंस जाए, हर जगह बिहार के लोग ही सफर कर रहे हैं। 50 लाख से ज्यादा बिहार के बच्चे दूसरे राज्यों में जाकर बहुत कठिन परिस्थिति में मजदूरी कर रहे हैं और उसी को बदलने का अभियान है जनसुराज। कोर्ट का निर्णय है वो सही है। जो हम लोग कह रहे हैं, जो भी बिहार में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार है, उनको किसी भी तरीके से रोका नहीं जाना चाहिए। इसलिए जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो गलत है और हम लोग को विश्वास है कि कोर्ट से न्याय मिलेगा। बिहार के बच्चों को, बिहार के लोगों को, जो लोग भी चाहते हैं कि वोट दें, उनको वोट देने का अधिकार मिलेगा। भाई मेरे ऐसा है कि आज से 2 बरस पहले हमने कहा कि हादसा कहीं भी हो, हताहत होने वाला व्यक्ति बिहार का ही होगा। हादसा चाहे हैदराबाद की फैक्ट्री में हो या कश्मीर में गोली चले या उत्तराखंड में टनल धंस जाए, हर जगह बिहार के लोग ही सफर कर रहे हैं। इसलिए कि 50 लाख से ज्यादा बिहार के बच्चे दूसरे राज्यों में जाकर बहुत कठिन परिस्थिति में मजदूरी कर रहे हैं और उसी को बदलने का अभियान है जनसुराज। नहीं, ऑलरेडी देखिए, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को किसको कांग्रेस ने चढ़ने दिया नहीं चढ़ने दिया, मेरा विषय नहीं है। इस पर ऑलरेडी मैंने बात कह दी है कि बिहार में कांग्रेस को लालू यादव चलाते हैं, कांग्रेस लालू यादव की पिछलग्गू पार्टी है, राजद की पिछलग्गू पार्टी है, इसलिए मंच पर कौन बैठेगा नहीं बैठेगा ये निर्णय राजद का नेतृत्व करता है। माननीय रक्षा मंत्री जी और लखनऊ के लोकप्रिय सांसद जी का 74वां जन्मदिन का यहाँ पे भव्य आयोजन यहाँ के संगठन के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के महानगर के अध्यक्ष ने, यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के मनाया है। मैं भी उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से, अपनी ओर से, सभी कार्यकर्ताओं की ओर से माननीय रक्षा मंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो दीर्घायु हों, वह सदा स्वस्थ रहें और देश की सेवा, पार्टी की सेवा जिस प्रकार से उन्होंने किया और हम सब जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया वैसे मार्गदर्शन हमको सबको देते रहें, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, नीम करौली बाबा से प्रार्थना करते हैं और हमें विश्वास है कि वह हम सबको अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन इसी प्रकार बनाए रखेंगे। धन्यवाद।
पुलिस रिमांड ले लिया गया, 7 अरे अभी जन्मदिन मना। सर आज बिहार के वोटरलिस्ट मामले में जो पुनीता का मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, आप क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि हम उनको रोक नहीं सकते। देखिए ये बात तो लगातार चुनाव आयोग भी कह रहा था, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही थी कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वह चुनाव आयोग हो, चाहे वह अन्य कोई संस्थाएं हों, वो अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत जो परंपरागत तरीके से होता रहा है वो कर रहे हैं। इनको मिर्ची इसलिए लग रही है कि इनके घुसपैठिए वोटरों का नाम निकल जाएगा। इनको मिर्ची इसलिए लग रही कि जो बूथ कब्जा कर लेते थे, एक मतदाता को 10 बूथों पे नाम चढ़ा लेते थे, वो सच्चाई सामने उजागर हो जाएगी। लेकिन आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसका भी स्वागत है और चुनाव आयोग के फैसले का भी स्वागत है, क्योंकि यह सच्चाई देश के सामने भी आनी चाहिए और जो मतदाता एक से अधिक स्थान पे मतदाता बना हुआ है वह एक से अधिक नहीं, एक ही स्थान का मतदाता रहे। इस दिशा में जो कदम उठाया गया हम उसका स्वागत करते हैं। ममता बनर्जी ने नीति आयोग से माफी मांगने की बात कही, उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल की जो उन्होंने बिहार जो मेंशन किया उस पर कहीं ना कहीं उन्होंने बदलाव करे और माफी मांगे। किनसे? ममता बनर्जी ने कहा नीति आयोग से। देखिए क्या विषय आया मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन टीएमसी भी जा रही, भाजपा आ रही।